जो ब्रांडिंग के तौर पर हमारे सामने आ रही है, मसलन वालिदैन अपना सब कुछ लगाकर बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाकर समझते हैं कि उन्होंने हक पूरा कर दिया, क्या ये दुरुस्त है? जबकि वो वालिदैन या होम स्कूलिंग को पूरा नहीं कर सकते। अपनी राय दें। तलहा, जो पेरेंट्स की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब उनके यहाँ कोई औलाद पैदा होती है, मेरे ख्याल के अंदर पेरेंटिंग की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तीन है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेरेंट और मुसलमान यानी एक मुआशरे के अंदर कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों का अपने खालिक हकीकी से एक रियल तारुफ करवाना है। रियल तारुफ यानी आप मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला की, अल्लाह पाक की क्या अहमियत है, इसका एहसास दिलाना, ये पेरेंटिंग का एक मुस्लिम मुआशरे में पहला उसूल है। दूसरा पेरेंटिंग का उसूल है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो इंडिपेंडेंट होकर और जिंदगी को गुजार सके। तीसरा, मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि उसको रिलेशंस की अहमियत हो और वो रिलेशंस को संभाल सके और रिलेशंस के तकाजों को पूरा कर सके। और जो रिलेशंस का ताल्लुक है, उसमें हमारे एक दोस्त हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि रिलेशन 5 तरह के होते हैं। अपने आप से रिलेशन, और उसके बाद आपके जो अपने हैं उनके साथ रिलेशन, फिर जो अपनों के अलावा गैर हैं उनके साथ रिलेशन, फिर उसके अलावा पूरे मुआशरे के साथ रिलेशन, फिर उसके अलावा इस नेचर के साथ, फितरत के साथ आपका रिलेशन, और आखिर में और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की जात के साथ रिलेशन। ये सारी की सारी पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि 15,000 रुपये महीना फीस देकर एक महंगे से इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिल करा देंगे और शाम को एक ट्यूटर को घर में बुलाकर 10,000 रुपये देके उससे ट्यूशन करवा देंगे, और जब बच्चे को जरूरत हुई तो उसको आईपैड ले देंगे और इंटरनेट का कनेक्शन उसको दे देंगे और उसको एक क्रेडिट कार्ड भी दे देंगे कि जो तुमने चाहे ले लिया, तो मैं माफी चाहता हूं, ये वालिदैन की तरफ से बहुत शदीद कोताही होगी। और अनफॉर्चुनेटली ये कोताही आजकल हो रही है। चाहे आप जितने बड़े मर्जी बड़े स्कूल में डाल दें, चाहे जितना बड़ी मर्जी ट्यूटर आप रख लें, चाहे बच्चों को जितनी मर्जी अंग्रेजी सिखा दें, जो मर्जी कर दें, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हो सकते। बुनियादी तौर पर ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें क्या करना है वो तो बहुत तफसीली बात है, लेकिन जो एक बुनियादी बात करनी है वो ये करनी है कि उनको वक्त देना है। आप सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, और जो ही अब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको होगा कि हम जल्दी से हाउस जॉब करें। फिर जब आप हाउस जॉब होगी तो आप हाउस जॉब खत्म होने के बाद एक बेचैनी लगी होती है कि किसी तरीके से मैं अब पार्ट 1 करूं। पार्ट 1 करके या अल्लाह मेरी अब इंडक्शन क्यों नहीं होती, फिर आप सुबह शाम उसमें लग जाए। जब आपकी इंडक्शन हो जाएगी तो फिर होगा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं प्रैक्टिस करूं। इसी दौरान में आपकी शादी हो जाएगी, और बाय द टाइम आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे तो आपके बच्चे 6-7 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके होंगे, और ये वो वाइटल पीरियड गुजर गया होगा जिस पीरियड के अंदर उन बच्चों को पेरेंट्स की फिजिकल प्रेजेंस की वजह से तरबियत होनी थी। लिहाजा बड़ा अच्छा है तलहा आपने ये सवाल पूछा है। सबसे अहम चीज जो बच्चों को चाहिए, आप यकीन करें, आपकी गाड़ी का ब्रांड नहीं चाहिए उनको, जो बहुत कीमती घड़ी नहीं चाहिए उनको, ये जो एप्पल वॉच नहीं चाहिए बच्चों को, आईपैड नहीं चाहिए बच्चों को। जो सबसे अहम चीज चाहिए वो वालिदैन का वक्त चाहिए, और वक्त को कोई चीज कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, ना अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ना शाम का ट्यूटर, और ना कुछ और।